afternoon, students. How are you all? I hope you all will be fine. Today we are going to start our next chapter, chapter number 3, Office Automation. In this chapter we are going to cover MS Word. ठीक है, MS Word को हम स्टडी करेंगे, MS Excel को हम स्टडी करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट इन पेज को, ठीक है. ये 3 मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस MS Word को डिस्कस करेंगे. लेकिन MS Word को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि ऑफिस ऑटोमेशन होता क्या है, ठीक है. ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या चीज़ है, ठीक है. ऑफिस ऑटोमेशन क्या चीज़ है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या चीज़ है, ठीक है. कम टू पेज नंबर 65. फर्स्ट टॉपिक इज ऑफिस ऑटोमेशन. What is office automation? Office automation refers to modern technology used to create, store, process, and communicate communicate information for accomplishing basic tasks performed on offices. ठीक है. आपने देखा होगा जो ऑफिस का पूरा हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए होते हैं. लाइक हमारे पास MS Word होता है. MS Word में आप डॉक्यूमेंट्स को राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है. MS Access के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. सो हम ऑफिस को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप्स के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे हम कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं एक्सेस में, ठीक है. उसके बाद किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस जो है हम लोग करते हैं, और फिर कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो है वो जो है ऑफिस यूज़ होता है. ईमेल्स के लिए हम आउटलुक यूज़ करते हैं, ठीक है. द सिस्टम डैट फैसिलिटेट ऑफिस ऑटोमेशन. ऑफिस ऑटोमेशन क्या चीज़ होती है बेटा? क्रिएट करना, किसी चीज़ को स्टोर करना, उसका प्रोसेस होना और कम्युनिकेट करना, ठीक है. कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन को सेंड करना, ठीक है. ओके, दिस सिस्टम डैट फैसिलिटेट्स ऑफिस ऑटोमेशन इज नॉन एज ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम. वो सिस्टम जो ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है, ऑफिस ऑटोमेशन को फैसिलिटेट कर रहा हो, वो सिस्टम हमारे पास क्या है? ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम. ऐसा सिस्टम जो डॉक्यूमेंट को क्रिएट भी कर सकता है, डॉक्यूमेंट को स्टोर भी कर सकता है, किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, किसी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकता है. इन सब चीज़ों को कौन फैसिलिटेट करता है? ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम. ओके. ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क. ऑब्वियसली जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम होता है, जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं कुछ भी, तो आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. तो ऑफिस ऑटोमेशन में हमारे पास कौन सी मेजर जो चीज़ें हैं वो है हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क. इनका आपस में कनेक्ट करना, ठीक है, इनका आपस में कनेक्शन करना, सिस्टम्स को परफॉर्म करना, किसी टास्क को परफॉर्म करना, ये सब किस में होता है? ऑफिस ऑटोमेशन की हेल्प से. द सॉफ्टवेयर यूज फॉर ऑफिस ऑटोमेशन कंसिस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डाटा मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है. ऑफिस जो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का नाम है ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है. ये सॉफ्टवेयर किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है? वर्ड प्रोसेसिंग पे, जिसको हम MS Word बोलते हैं, ठीक है. अगर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्प्रेडशीट तो आपने एक्सेल का नाम सुना होगा, ठीक है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटाबेस तो आपके पास होता है MS Access, ठीक है, ठीक है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो आपके पास जो है वो MS PowerPoint होता है, ठीक है. उसके बाद ग्राफिक्स के लिए आपके पास जो है वो हमारे पास होता है MS Publisher. ओके. इलेक्ट्रॉनिक मेल इज रिलेटेड टू आउटलुक. वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी आपके पास इसमें सॉफ्टवेयर एक होता है, ठीक है. सो ऑफिस ऑटोमेशन में हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग होती है, स्प्रेडशीट होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट होती है, प्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर, ठीक है. ये सब किसके अंदर होता है? ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर. ओके. ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर अलाउज यूज़र्स, किसी भी यूज़र को अलाउ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, टू क्रिएट लेटर्स. ऑब्वियसली हम लेटर्स को क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स लिख सकते हैं. MS Word में आप लेटर्स लिख सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं, ठीक है. स्प्रेडशीट आप बना सकते हैं एक्सेल पे, ग्राफ्स आप बना सकते हैं, ऑफिस इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं, ईमेल को रिसीव भी कर सकते हैं, और फ्रॉम यूज़र ऑन द नेटवर्क, ठीक है, जो भी नेटवर्क पे हो यूज़र काम कर रहे होंगे इस नेटवर्क पर, ठीक है. ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हेल्प इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड सेविंग मनी एंड ह्यूमन एफर्ट, ठीक है.
ऑफिस ऑटोमेशन हमारे पास किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। बिजनेस में आपके पास काम आता है, जैसे हमारे पास एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो मोस्टली बिजनेस वर्क में यूज़ होता है, जैसे इन्वेंट्री वगैरह में, ठीक है। सैलरी जो है वो लिस्ट बनानी हो तो वहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ होता है? एक्सेल होता है, ठीक है। उसकी अब ये होता है कि ये सॉफ्टवेयर किस चीज़ में हेल्प करते हैं? आपको खुद काम नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। आपको काम करवाना नहीं पड़ता, लिखना खुद नहीं पड़ता, जस्ट कंप्यूटर ऑन किया, शीट्स ओपन की, ऑफिस ऑटोमेशन ओपन किया, उसमें से आपने रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर लिया, उसमें अपना काम कर दिया, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, हमारे पास जो सबसे कॉमनली यूज ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है। इस ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमन यूज़ होता है। इट इज़ एन ऑफिस सूट इस ऑफ एप्लीकेशंस, इसके अंदर क्या होता है? एक ऑफिस सूट होता है, मतलब एक पूरा सूट होता है जिसके अंदर क्या होती हैं? एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। अब इन एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं? MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट एंड MS आउटलुक। अभी हमने ये देखा था कि हम जो है वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? MS वर्ड। स्प्रेडशीट आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास एक अलग से एप्लीकेशन है जिसको MS एक्सेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं, उसके लिए हमारे पास MS एक्सेस होता है। प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं? MS पावर पॉइंट। ईमेल्स को सेंड करने के लिए हम क्या करते हैं? आउटलुक, MS आउटलुक को यूज़ करते हैं, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट अनाउंस बाय बिल गेट्स, ठीक है। MS ऑफिस को किसने बनाया था? बिल गेट्स ने, ठीक है, ऑन 1 अगस्त 1988, ठीक है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ MS ऑफिस या MS कंपनी का फाउंडर ये कह सकते हैं, या MS ऑफिस का फाउंडर कह सकते हैं, वो कौन है हमारे पास? बिल गेट्स। इट्स लेटेस्ट वर्जन इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, अभी तक का जो लेटेस्ट वर्जन था जो वो क्या था? 2016 है। रिलीज ऑन 22 सितंबर 2015। 2015 तक जो लेटेस्ट वर्जन था वो 2016 था, MS ऑफिस 2016, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? अभी जो हमारे पास चल रहा है वो क्या है? 2021 है, तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग जो है एक नया जो है वो MS ऑफिस का जो है वर्जन लॉन्च हुआ होगा। नेक्स्ट इज सम अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आर एट योर ऑफिस सॉफ्टवेयर, लिब्रा, लाइबर सॉफ्टवेयर, नियो सॉफ्टवेयर, ठीक है। All of these are based on open office office suites, ठीक है। All of these are based on open office, ठीक है, office suite. These can be freely downloaded. अब इस ओपन ऑफिस क्या है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप इजीली फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज़ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स पे भी, मैक ओएस पे। मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिलेटेड टू एप्पल जो है लैपटॉप्स हैं उसको उनमें यूज़ होती है ये, ठीक है, Mac OS operating system. So here is the introduction of office automation. Office automation को हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसको यूज़ करते हुए हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, ठीक है, स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशंस वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन में एक हमारे पास होता है एग्जांपल जिसकी हम लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ कंप्लीट सूट ऑफ MS वर्ड, MS Excel, MS Access, PowerPoint and MS Outlook, ठीक है। MS Office was created by Bill Gates, ठीक है, on 1 August 1988, ठीक है। Okay. Its latest version was Microsoft Office. Its latest version was released on 22 September 2015, and that was MS Office 2016. ठीक है, MS Office is a freely software, open software. You can easily download and install in your computers. ठीक है, in your operating system. Operating system can be your Windows. Operating system can be your Linux. Operating system can be your Mac OS. Okay. Thank you so much.